बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम से रिलेटेड। जिस तरह कि आपको पता है कि एनर्जी जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पता है एनर्जी के कितने जो हैं वो फ़वाइद हैं। लेकिन इस एनर्जी को जनरेट करने में क्या प्रोसीजर होता है, उसके मुताबिक इसमें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले जनरेशन की जाती है, उसके बाद ट्रांसमिशन की जाती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, उसके बाद हमारे एंड यूज़र मतलब एक आम आदमी तक ये एनर्जी जनरेटेड पहुँचती है। जनरेशन में क्या होता है? जनरेशन में जो है वो एक एनर्जी को जनरेट किया जाता है, मतलब एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, शो भी करा देता हूँ यहाँ पे। फॉसिल्स के थ्रू मीन्स हम जो है वो ऑयल से, गैस से या कोल से उन्हें जलाते हैं, उनकी हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इससे हम जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हाइड्रो है। हाइड्रो में जो है वो हम पानी को टरबाइन से गुजारते हैं। टरबाइन जो है मूव करती है, वो शाफ्ट के साथ कपल हुई हुई होती है जनरेटर के साथ, और उससे जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और तीसरा वे होता है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में हम ये करते हैं कि जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ हम हीट जनरेट करते हैं, लेकिन वो डेंजरस है क्योंकि उसके लिए जो है बहुत सी प्रिकॉशनरी मेजर्स किए जाते हैं, इसलिए उसकी तरफ कम को जाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो है वो फॉसिल्स एंड हाइड्रो की तरफ जोर दिया जाता है। फॉसिल्स जो हैं उसमें आपको जिस तरह पहले बताया ऑयल, गैस, कोल बर्न किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। नुकसानात भी हैं क्योंकि ये एनवायरनमेंट की जो है वो ओज़ोन लेयर है, आपको पता ही है, उसको डैमेज करती है, तो उससे जो है वो आपके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स आते हैं। हाइड्रो जो है वो सबसे चीप है। फॉसिल्स जो हैं वो कॉस्टली हैं, एक तरीके से हाइड्रो चीप वे है। ट्रांसमिशन लाइन के मुताबिक बात कर रहे हैं, जब हमारी एनर्जी जनरेट हो जाती है उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इसको ट्रांसमिट करना। मतलब हमने एक एनर्जी बना ली है, अब उस बना के रखने का हमें कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि हम इसे कहीं भेजें ना। कंज़्यूमर तक भेजने का तरीका जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम पूरा करते हैं। उसके 2 तरीके हैं, या तो हम अंडरग्राउंड केबल्स यूज़ कर लेते हैं या ओवरहेड लाइन्स यूज़ करते हैं। मोस्टली हम ओवरहेड लाइन्स यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं क्योंकि आपको पता है कि ओवरहेड लाइन के लिए हमें बहुत सा एरिया स्पेस रिक्वायर होती है, वहाँ पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन कुछ जगहें जहाँ पे हमें एरिया का मसला हो, वहाँ पे हम अंडरग्राउंड केबल्स यूज़ करते हैं। आगे इसमें यही बताया गया है कि जो है 2 टाइप के पावर ट्रांसमिशन के मेथड्स हैं, एक ओवरहेड लाइन्स है, एक अंडरग्राउंड केबल्स हैं। फिर जो ओवरहेड लाइन्स हैं, उनमें भी 2 टाइप्स हैं, या वो एसी लाइन्स हो सकती हैं या वो डीसी लाइन्स हो सकती हैं। एसी लाइन्स वहाँ पे यूज़ होंगी जहाँ पे आपकी वोल्टेज रेंज है 115 किलोवोल्ट से लेके 800 किलोवोल्ट तक। फ़वाइद क्या हैं एसी ट्रांसमिशन लाइन के? इसमें जो है वो लो जो है वो कम्यूटेशन प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जो है ये एसी वोल्टेज ईज़िली जो है स्टेप अप स्टेप डाउन हो सकता है, और इसमें लॉसेस कम से कम हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? लाज़मी तौर पे हर चीज़ के एक फ़वाइद होते हैं, उसके नुकसानात भी साथ-साथ होते हैं। नुकसानात एसी ट्रांसमिशन लाइन के ये हैं कि इसमें स्किन इफ़ेक्ट है, कॉस्टली है, कॉम्प्लिकेटेड है, और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के प्रॉब्लम्स हैं। डीसी लाइन्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमें बहुत लंबे डिस्टेंस के ऊपर जो है भेजना हो जनरेटेड एनर्जी को, तो हम वहाँ डीसी लाइन यूज़ करते हैं। पहले हम अपनी जनरेटेड वोल्टेज को या जनरेटेड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं डीसी के अंदर, और फिर दूसरे एंड पे दोबारा हम इसको एसी में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स हम सिर्फ मीडियम जो है वो डीसी यूज़ करते हैं, एंड यूज़र हमारा एसी यूज़ करता है। तो इस तरह भी हम ट्रांसमिट कर लेते हैं। उसके जो फ़वाइद हैं वो पे नज़र मार लेते हैं कि हमारे क्या-क्या जो हैं वो फ़वाइद हैं डीसी ट्रांसमिशन लाइन के। इसको हम जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है अंडरग्राउंड, अंडर वाटर ट्रांसमिशन में यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस जिस तरह आपको बताया उसमें यूज़ कर सकते हैं, और ये जो है वो लेस एक्सपेंसिव है। कंपोनेंट्स जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होते हैं वो हैं कंडक्टर्स, ग्राउंड वायर्स, इंसुलेटर्स एंड टावर्स। कंडक्टर वो मीडियम है जिससे हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाते हैं। ग्राउंड वायर जो है वो एक्ट करती है
अगेंस्ट द लाइटनिंग। इंसुलेटर जो है वो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, इंसुलेटर जो है वो लाइंस को इंसुलेट करके रखता है एक दूसरे से, मतलब आपको एक जो ग्राउंडिंग टावर है उससे इंसुलेट करके रखता है। और टावर जो है वो तो आपको पता ही है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर ये सारा केबल का लोड और ये ग्राउंडिंग वायर और जो है इंसुलेटर सब जिस पे इंस्टॉल होते हैं, एक पूरा एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, तो हम टावर कहते हैं, एक सपोर्ट स्ट्रक्चर कहलाता है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं डेंसली पॉपुलेटेड जहाँ पे आप ओवरहेड लाइंस टावर्स नहीं इंस्टॉल कर सकते, वहाँ केबल यूज करते हैं। केबल के चार टाइप्स हैं, ऑयल फील्ड पाइप टाइप केबल है, ऑयल फील्ड सेल्फ कंटेन्ड केबल है, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक केबल है, एसएफसी केबल है। अब बात कर लेते हैं केबल्स के एडवांटेजेस। जो कंजेस्टेड एरियाज होते हैं शहरों में जहाँ पे हम टावर्स नहीं लगा सकते, वहाँ पे यूज हो सकती हैं। इसका जो है डैमेज रेट कम से कम है, वोल्टेज ड्रॉप कम है, चोरी होना खराब होना मुश्किल है, इलीगल कनेक्शंस कम से कम लिए जा सकते हैं, और लाजमी तौर पे ट्रांसमिशन लाइन ओवरहेड लाइंस होंगी तो उसके ऊपर आपके विंड और इसके इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। ये लाजमी तौर पे होगी अंडरग्राउंड, तो इस पे जो है वो हवाओं के और जो है स्ट्रॉम्स के और बिजली गरजना इस पे कोई उस तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मीन्स ये प्रोटेक्टेड वे है आपकी ट्रांसमिशन की। इसके जो नुकसानात हैं, हर चीज के फायदे हैं तो उसके नुकसानात भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान है इसको, जो कभी कोई मसला आ जाए तो रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। फिर कोई चीज आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी है, केबल्स हैं, वो बर्न आउट हो जाती हैं लोड की वजह से या किसी भी इशू की वजह से, तो वो ट्रेस आउट करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद जो है जब हम इसकी डिगिंग करेंगे इसको अंडरग्राउंड करने के लिए, तो उससे एनवायरमेंटल इफेक्ट आएंगे, और इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वो भी ह्यूज है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम जो है ट्रांसमिशन लाइन से हमने पहुंचाना है अब एंड यूजर मीन इंडिविजुअल कस्टमर के पास। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है वो ट्रांसमिशन लाइन को जो है, जब वो ट्रांसमिशन लाइन पे जनरेशन हो गई, उसके बाद हमने उसे ट्रांसमिट कर दिया, अब वो पहुंच गई है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के ऊपर लाजमी तौर पे हमने इसको जो है वो डाउन करना है ताकि हम इसे आगे ट्रांसमिट कर सकें अपने एंड यूजर के लिए। तो इधर हमारे डिफरेंट ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, जो ट्रांसमिटेड एनर्जी आ रही है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो है स्टेप डाउन करवा लेते हैं। अब बात करते हैं ना लोड। लोड वो अप्लायंसेस हैं या वो एंड यूजर है जो कि इस जनरेटेड एनर्जी को आगे अपने घरों में, फैक्ट्रियों में और अपनी डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज करते हैं। सिस्टम वोल्टेज से रिलेटेड बात करते हैं। जनरेशन जो होती है वो होती है 12 से 35 केवी तक। ट्रांसमिशन जो होती है वो होती है 115 से 800 केवी तक। डिस्ट्रीब्यूशन आपकी होती है 4 से 35 केवी तक। और जो लोड है वो आपका वेरी करता है, कहीं कोई अप्लायंस आपकी 120 पे ऑपरेट कर रही होती है, कोई 220 पे ऑपरेट कर रही होती है, तो इस तरह की रेंजेस हैं इनकी। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगेगा। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दुआ में याद रखिए।